sanctions on India. अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला अमेरिका समेत पूरे नाटो को बर्बाद कर देगा। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया को पीएम मोदी की असली ताकत का अंदाजा भी लग जाएगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने भारत और रूस के बारे में एक बहुत ही गलत बात कह दी। इस बात को सुनकर भारत इतना भड़क गया कि उसने रूस से आने वाले तेल पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। लेकिन असली खेल तो तब हुआ जब भारत का ऐलान सुनकर रूस ने भी इशारा कर दिया कि वो भारत को अपने तेल पर और भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। खबरें हैं कि रूस अपने तेल को भारत के लिए और सस्ता कर सकता है। इसके अलावा भी रूस ने भारत के लिए नए नए फैसलों की झड़ी लगा दी है। भारत ने रूसी तेल पर क्या कहा और रूस ने भारत पर कौन से नए फैसले लिए हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कैरोलिन ने ऐसा क्या कह दिया जिसने बवाल खड़ा कर दिया और कैसे नाटो रातों रात बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। दरअसल भारत और रूस की नजदीकियों को देखते हुए कैरोलिन ने कहा कि अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार कहा है कि उसने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया था वो दरअसल भारत के ऊपर प्रतिबंध यानी सैंक्शंस थे। The president has put a tremendous public pressure to bring this war to a close. He taken actions as you've seen, sanctions on India. अमेरिका का ये कहना कि उसने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ये साबित करता है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गहरी चोट दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नाटो और यूरोपीय देश मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी मुझे खुली चेतावनी दे रहे हैं। बहरहाल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन से कहलवाया कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस का नाम सुनते ही भारत और रूस भड़क गए। सबसे पहले तो भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ दिन के अंतराल के बाद अपनी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि रूस से दोबारा तेल खरीदो और इस बार जमकर खरीदो। यानी जिस रूसी तेल के लिए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कही, अब उसी रूसी तेल को भारत फिर खरीद रहा है। ये सीधे सीधे अमेरिका और नाटो के मुंह पर तमाचा है। भारत का ये ऐलान सुनकर रूस को भी जोश चढ़ गया। रूस ने कहा कि हम भी अब भारत को पहले से ज्यादा अपने तेल पर डिस्काउंट देंगे। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि रूस भारत के लिए अपने तेल को 5% सस्ता कर सकता है। रूस ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ अपने व्यापार में आने वाले ट्रेड बैरियर्स को कम कर देंगे। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा कि भारत के साथ हमारा व्यापार अब 90% रुपए और रूबल में हो रहा है। आखिर में रूस ने कहा कि हम भारत को साथ लेकर रिग गठबंधन को दोबारा शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिग गठबंधन में रूस, भारत और चीन शामिल हैं। यानी जो अमेरिका और नाटो देश भारत, रूस और चीन को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे, उन्हीं की धमकियों के चलते भारत, रूस और चीन अब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। हाल फिलहाल में भारत, रूस और चीन के बीच जो कुछ हुआ है उसने पूरे नाटो को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने चीन जाने का फैसला लिया, पुतिन ने भारत आने का ऐलान किया, अजीत डोभाल का रूस जाना, विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन और रूस पहुंचना, इसके अलावा चीनी विदेश मंत्री वांग यी का अचानक भारत आना, ये सब कुछ साधारण नहीं है। भारत, रूस और चीन की नजदीकी दिखा रही है कि किस तरह से अमेरिका और नाटो को तोड़ने की तैयारी चल रही है। सी न्यूज़।